हिंदी शिक्षा शास्त्र में कुछ पॉइंट्स हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री होता क्या है। तो अध्यापन के दौरान हमें जो पाठ्य सामग्री को पढ़ाना है उसको समझाते वक्त शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, हेल्प लेता है, उन सभी को हम शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग एड्स कहते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के संबंध में कई नवाचार हुए हैं। नवाचार मीन्स इनोवेशंस, जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वहीं इनकी सहायता से सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे हम सीडीपी में भी पढ़ते हैं विस्मरण और स्मृति। तो स्मृति अगर हमें अच्छे से बनानी है तो इन प्रकार की चीज़ों का यूज़ करके बच्चों में स्मृति को और लंबे समय तक रखा जा सकता है। सहायक सामग्रियों के प्रयोग के समय शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। वहीं वर्तमान समय में वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और वही शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है, जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्रियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। बच्चे भी उन्हीं शिक्षकों को ज़्यादा प्रभावित मानते हैं जो कि इन सामग्रियों का यूज़ करता है। शिक्षण सहायक सामग्री न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती हैं, बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती हैं। चाहे वो वास्तविक वस्तु हो, चित्र हो, चार्ट हो या कोई तकनीकी उपकरण, सभी से छात्रों के मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान शिक्षण के अंतर्गत अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। तो डैंड है, जिनके अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता प्रदान करती है। वहीं एल्विन स्ट्रॉन्ग के अनुसार सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब इन जो हमने परिभाषाएं दो देखी, उनसे यह स्पष्ट होता है और बाकी की कई परिभाषाएं पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सहायक सामग्री वह सामग्री या उपकरण या युक्ति है जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के अब कुछ महत्व हैं। तो सहायक सामग्री विषय का स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभावी उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान करती है और उसे बोधगम्य बना देती है। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। यह शिक्षक के समय व ऊर्जा दोनों की बचत करती है। यह विचारों को प्रवाहात्मकता प्रदान करती है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। साथ ही अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण करते हैं। इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान व परियोजना कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही छात्रों को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में देखने, छूने, महसूस करने के भी अवसर मिलते हैं। वे प्राकृतिक व कृत्रिम वस्तुओं से के तुलनात्मक भेद को जान पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, किस लिए इन सहायक सामग्रियों को लाया गया और क्यों इनका प्रयोग करना इतना ज़रूरी समझा जा रहा है। तो सबसे पहला तो ये कि छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत हो जाती है। बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं हम। वहीं सीखने की गति में भी सुधार होता है। कुछ बच्चों को जो कंटेंट अगर पढ़ाते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता या वो उसमें रुचि नहीं लेते हैं, वो पढ़ना पसंद नहीं करते, उनको पढ़ाई के प्रति तो निरस्ता हो जाती है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वो उसे रोचक ढंग से अगर हम उन्हें प्रस्तुत करेंगे
तो उनकी सीखने की गति में भी सुधार होगा। छात्रों की अधिक क्रियाशील छात्र भी जो हैं वो अधिक क्रियाशील बनते जाएंगे। अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालेगा। वहीं तीव्र एवं मंद बुद्धि वाले छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा दे पाएंगे। जटिल विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित रहेगा। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप दे पाएंगे हम, और बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास भी कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जिनकी वजह से शिक्षण सहायक सामग्रियों को हमारे पाठ्य वस्तु के साथ हमारे स्कूल में इनको जगह मिली। वहीं नेक्स्ट है कि इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य है इनका प्रेरणा देना। तो सहायक सामग्री दृश्य हो, श्रव्य हो या दृश्य श्रव्य हो, इन सभी से सीखे हुए ज्ञान से छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न होती है और उन्हें उनके प्रयोग द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान उन्हें प्रेरणा भी प्रदान करता है। दूसरा है क्रिया का सिद्धांत। तो इन सामग्रियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को नाना प्रकार की क्रियाएं करने का अवसर मिलता है। वह खेल खेल में जटिल पाठ्यक्रम को भी आसानी से सीख लेते हैं। वहीं है स्पष्टीकरण। तो सहायक सामग्री के माध्यम से कठिन पाठ्य वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर छात्रों के मन में उठी शंकाओं का समाधान हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अनुभव युक्त शिक्षण तो कहा जाता है, ये तो बहुत पुरानी बात है कि रटा हुआ ज्ञान जो है वो याद नहीं रहता, बल्कि अगर हम कोई चीज़ करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो इसी बात पर डिपेंड होकर या इसी बात को दिमाग में रख कर ही ये शिक्षण सामग्रियों को बनाया जाता है। और ऐसा जो शिक्षण सामग्रियों की मदद से जो दिया गया ज्ञान जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। इससे छात्रों में चिंतन के गुण को भी प्रोत्साहन मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि शब्दकोश में वृद्धि होती है। जैसे हम रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, भाषा प्रयोगशाला, ये सब सुनते सुनते बच्चे इनमें जो शब्द आए हैं उनका अनुकरण करते हैं। ये सामग्रियाँ उनके शब्द भंडार में वृद्धि भी करती हैं और साथ ही साथ उनकी अभिव्यक्ति कौशल को भी सुदृढ़ बनाती है। लास्ट है हमारा कार्य शिक्षण में कुशलता। शिक्षण सहायक सामग्रियाँ शिक्षक को उसके अध्यापन प्रक्रिया में काफ़ी मदद करती है, जिससे वह अपने विषय को बेहतर ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें जितना ज़्यादा लाभ बच्चों का है उतना ही लाभ शिक्षक को भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सामग्री ऐसी हो जो छात्रों के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार हो। सामग्री पाठ्यवस्तु से संबंधित भी होनी चाहिए। साथ ही सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि ये छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। अनावश्यक सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं सहायक सामग्री का प्रयोग जितने समय के लिए आवश्यक हो उतने समय तक के लिए ही करें और फिर बाद में उसे उस जगह से हटा लिया जाए। प्रयुक्त की जा रही सहायक सामग्री उचित अवस्था में होनी चाहिए। वहीं सामग्री यदि नवाचार, इनोवेशन से जुड़ी है, वह तकनीक से संबंधित है, तो यह प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल हो, ज़्यादा कठिन न हो। उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री का कृत्रिम वातावरण में अभ्यास भी कर लेना चाहिए। सामग्री के प्रभावशाली उपयोग के बारे में समस्त सावधानी ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए। प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। वहीं अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार सही स्थान पर होना चाहिए। साथ ही साथ सहायक सामग्री के प्रयोग में अति शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शीघ्रता में उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। सामग्री का प्रयोग पूर्ण तैयारी के आधार पर सटीक होना चाहिए। प्रायः दृश्य श्रव्य उपकरण मूल्यवान होते हैं, अतः इनकी उचित सुरक्षा भी आवश्यक है। अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग उचित ढंग से होना चाहिए। यूनेस्को के प्रकाशन टीचिंग ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज में भी लिखा गया है कि शिक्षक के लिए किसी सहायक साधन को गलत और बुरी तरह प्रयोग करने से अच्छा उसे प्रयोग नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण एवं शिक्षण सहायक सामग्री। तो हिंदी भाषा में हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हिंदी शिक्षक अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता से हिंदी साहित्य एवं भाषा का ठोस ज्ञान छात्रों को दे सकता है। भाषा भावों, विचारों को व्यक्त करती है, लेकिन
अनुदेशनात्मक सामग्री इन भावों एवं विचारों के सूक्ष्म स्वरूप को स्थूल रूप प्रदान करती है एवं इसे सरल, सरस, रुचिकर बनाती है। अतः अनुदेशनात्मक सामग्री को प्रयुक्त करते वक्त शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे शिक्षक को प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को की ठोस जानकारी हो, तभी इन साधनों का प्रयोग किया जाए। शिक्षक छात्र मनोविज्ञान का ज्ञाता हो। अध्यापक छात्रों के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एक समय में कई साधनों का प्रयोग करें। साथ ही साथ उपकरणों के चयन में शिक्षक पर्याप्त सावधानी बरतें। शिक्षक को यह महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना होगा कि उपकरण साधन है, साध्य नहीं। तो ये था हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री पर एक पोर्शन। तो बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।